नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी पर। आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्री की एफएलटी लेकर आए हैं, जो कि इंदौर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान मार्वलस इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित कराया गया था। और अब हमारा एग्ज़ाम 19 जून को होने वाला फिक्स हो गया है। हमारे एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो अब हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। और हम आपके इसी उद्देश्य से, रिवीजन के उद्देश्य से ये टेस्ट लेकर आए हैं, ताकि आप सभी का कम समय में रिवीजन हो जाए और आपको भी पता चल जाए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन सा एरिया आपका कमज़ोर है और कहाँ पर आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आज हमारा ये टेस्ट शुरू करते हैं और हमारी ये पहली एफएलटी होगी और आगे भी हम इसी प्रकार की और एफएलटी लेकर आएंगे। और अगर इससे पहले हमने यूनिट वाइज टेस्ट के वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो सेक्शन में जाके आप वो देख सकते हैं। और शुरू करते हैं हम हमारा आज का क्वेश्चन। हमारे एफएलटी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में गलत है। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। इसने 25 फरवरी 1994 को अपना संचालन शुरू किया था। एनबी लोहानी आयोग के पहले अध्यक्ष है या एक संवैधानिक निकाय है। तो हमें इसे गलत बताना है, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो 25 फरवरी 1994 को संचालन शुरू नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में बघेलखंड का लोक नाटक कौन सा है। तो बघेलखंड का जो लोक नाटक है वो छाउर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैभव शिखर सम्मेलन के बारे में सही है। जो वैभव शिखर सम्मेलन होता है उसके बारे में हमें सही कथन बताना है, तो उसका हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह प्रवासी और निवासी भारतीय वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों का वैश्विक शिखर सम्मेलन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। यानी कि 4 ऑप्शन में से हमें जो गलत है वो बताना है। दूध लोटा व गोंडों में प्रचलित एक विवाह परंपरा, ये सही है। लोह कार्यों से जुड़े गोंडों को अगरिया के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। बड़ी गिरी से जुड़े गोंडों को सोलाहस के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। और इनके द्वारा चीमाता खेती की जाती, प्रथा की जाती है, तो ये गलत है, चीमाता नहीं की जाती है। और हमसे पूछा है कौन सा विकल्प गलत है। ये आप एग्जाम में याद रखिएगा, जो लास्ट में हिंट होती हैं इनमें बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं जल्दी जल्दी में। ये हमसे गलत पूछा है, असत्य पूछा है, सत्य पूछा है, तो इसकी ज़रूर ध्यान रखिए। तो हमसे असत्य पूछा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। यानी कि जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस वक्त मध्य प्रदेश के राज्यपाल बताना था हमें, तो वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीताराम मैया थे उस वक्त। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज के तहत एक शीर्ष निकाय है। पंचायती राज के तहत शीर्ष निकाय बताना है हमें, तो वो जो जिला परिषद होती है वो शीर्ष निकाय होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन समुद्र मैत्री को भारत द्वारा खालिस्तान की मदद के लिए शुरू किया गया था। यानी कि जो समुद्र मैत्री ऑपरेशन था वो किसके लिए शुरू किया था, भारत ने, तो वो इंडोनेशिया के लिए शुरू किया था। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में नागा जी का मेला किस स्थान पर लगता है। तो मध्य प्रदेश में नागा जी का मेला मुरैना में लगता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां, क्या राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। जो हमारे आयोग दे रखे हैं यूनिट 10 में, उनसे प्रश्न है ये, और पूछा है कि जो राज्य खाद्य संरक्षण आयोग है उसके अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा नहीं कि नहीं होगा। ये नहीं पूछा है हमसे कि वो कि सिर्फ उस आयोग में ही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा कि नहीं होगा, हमें बताना है कि नियुक्ति के लिए पात्र होगा कि नहीं होगा। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी। तो मास्टर लाल सिंह ने भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना की थी, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र विंध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। विंध्य प्रदेश में बताना है हमें, तो जो पेंच घाटी है यह विंध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जवारा नृत्य जिसे धन धान्य को उत्सव रूप में मनाने के लिए किया जाता है की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश से हुई है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारे 12वें का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13वां, डोंगरा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करते हैं। जो डोंगरा है वो कहाँ पर निवास करते हैं, तो वो दक्षिण पीर पंजाल के क्षेत्र से पंजाब के मैदानों तक निवास करते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्य मानव अधिकार आयोग ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकती है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष लंबित है। यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, अगर वहाँ पर कोई मामला चल रहा है
और राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकता है क्या? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि वो मामला अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में है तो वो कहीं और नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मामला राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं चला सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 31 अक्टूबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? यानी 31 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? वो विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, श्रम सुविधा पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सारे सही हो जाएंगे कि श्रम सुविधा पोर्टल व्यवसायों को सभी प्रकार के पंजीकरण प्राप्त करने और एक ऑनलाइन खिड़की पर श्रम कानून के तहत आवश्यक रिटर्न जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। यह सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एक सामान्य श्रम पहचान संख्या LIN के उपयोग को बढ़ावा देता है और इससे निरीक्षणों में पारदर्शिता और जवाबदेही होगी। ये सब सही है, लेकिन ये गलत है। ये जो प्रधानमंत्री जो श्रम योगी मानधन योजना है उसके अंतर्गत ये श्रम सुविधा वाला पोर्टल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? जो CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके आयुक्त का कार्यकाल पूछा है हमसे, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा निम्न में से किस एक राज्य से होकर बहती है? तो मध्य प्रदेश के अलावा ये बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश बताना है हमें। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। जो होशंगाबाद डिवीज़न है वो सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग के कितने सदस्य सरकारी होंगे? जो राज्य का महिला आयोग है उसके कितने सदस्य सरकारी होंगे? तो 1 सदस्य सरकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा कितने पदन सदस्य नामित किए जाते हैं? तो नीति आयोग में 4 पदन सदस्य नामित किए जाते हैं। अगला है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का वेतन और सेवा शर्तें कौन तय करता है? जो किए गए की सेवा शर्तें वो कौन तय करता है? तो वो संसद तय करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कुषाण शासक के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? कुषाण शासक के सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? तो कुषाण शासक के सिक्के शहडोल से मिले। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्षेत्र सुमेलित सही नहीं है? यानी कि ये मिलान जो दे रखी है उनमें से सही नहीं है, वो बताना है हमें। तो मोरवन नीमच ये सही है, मक्सी शाजापुर ये भी सही है, और आमना दमोह ये भी सही है। हमसे पूछा है सुमेलित सही नहीं है, तो ये जावरा दे रखा है खंडवा, ये गलत होगा। जावरा जो है वो मंदसौर में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास, अपेडा। इसका अपेडा का पूरा नाम भी पूछ सकता है आपसे, तो ये याद रखिएगा, इधर दे रखा है इसने, द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अब भारत अपना पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 2023 तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित करेगा? तो ये जोगी गोपा नामक स्थान पर स्थापित करेगा 2023 तक पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश में किस जनगणना वर्ष में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात जो है वो 1991 की जनगणना में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बर्नूड शुगर उपन्यास के लेखक है? बर्नूड शुगर उपन्यास के लेखक जो है वो अवनी दोषी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला है हमारा, भारतीय नौसेना ने हाल ही में चौथी स्टील्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का शुभारंभ किया। इसका नाम इस प्रकार था। जो चौथी सबमरीन है स्टील्थ स्कॉर्पियन क्लास की, उसका नाम बताना है हमें। तो उसका सही नाम होगा वो INS वेला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, INS वेला। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो अन्नपूर्णा एंड सूरजधारा योजना है वो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए शुरू की गई थी। और जो ये भावांतर भुगतान योजना है
ये सभी किसानों के लिए शुरू की गई थी जो इनमें फसल के जो भाव में जो मंडी से और जो सरकार द्वारा एमएसपी तय है उससे कम मिलता है तो उसका भुगतान सरकार करेगी। ये भावांतर भुगतान योजना है। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना छोटे बच्चों के हृदय रोगों से संबंधित है? तो छोटे बच्चों के हृदय रोगों से संबंधित है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कुपोषण से संबंधित है? कुपोषण से संबंधित योजना है वो हमारी है राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है वो कुपोषण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पहले सचिव कौन है? सचिव बताना है हमें अपने जो एमपी इलेक्शन कमीशन है उसके पहले सचिव कौन थे? प्रकाश चंद्र थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे सुरमा भोपाली के नाम से जाना जाता था? तो जो जगदीप है ऑप्शन सी में दे रखा है वो सुरमा भोपाली के नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया है? तो जो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार होती है वो मध्य प्रदेश सरकार नहीं देती है। बाकी किशोर कुमार सम्मान, कालिदास सम्मान और लता मंगेशकर पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश सरकार देती है। अगला है हमारा, मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए थे? तो वो फारसी में लिखे गए थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो जो गांगेय देव था वो परमार वंश का शासक नहीं था, बाकी उपेंद्र, मुंज और उदयादित्य परमार वंश के शासक थे। मांडू में प्रसिद्ध जहाज महल किन दो झीलों के बीच में स्थित है? तो जो जहाज महल है वो कापुर झील और मुंज झील के बीच में स्थित है, ये याद रखना, कापुर झील और मुंज झील। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व स्वर्ण परिषद WGC के अनुसार विश्व के केंद्रीय बैंकों के बीच विदेशों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का स्थान क्या है? RBI का स्थान बताना है, वो हमें छठा स्थान है RBI का। कहाँ पर बताना है? तो वो जो WGC है विश्व स्वर्ण परिषद उसके अनुसार जो विदेशों में सोना खरीदने वाले देश है उसमें भारत का स्थान छठा है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का पहला जनजातीय रेडियो कहाँ स्थित है? तो वो अलीराजपुर में है जनजातीय रेडियो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूरे देश में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है वो 11 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जिसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, यानी जो प्रथम पिछड़ा वर्ग OBC जो आयोग था वो किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? तो वो काका केलकर की अध्यक्षता में स्थापित किया था, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने एक नए डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक दोनों ने किया है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का एक क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? यानी कि NGT का कार्यालय नहीं है, वो बताना है हमें कि कहाँ पर कार्यालय नहीं है। तो जो हैदराबाद है यहाँ पर NGT का कार्यालय नहीं है, बाकी भोपाल में है, कोलकाता में है और पुणे में है। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो वो 1981 में की थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो संयुक्त जो जॉइंट कमीशन होता है पब्लिक सर्विस कमीशन उसको राष्ट्रपति हटा सकता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें टोडा जनजाति निवास करती है? जो टोडा जनजाति का निवास स्थान बताना है हमें, तो वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्तों को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को हटाने के समान प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार हटाया जाएगा, यानी कि जैसी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाने में होती है वैसी भी प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए होगी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त नहीं रहा है? तो जो अवनी वैश्य है वो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त नहीं रहे हैं, बाकी गोपाल चरण शुक्ला, R परशुराम और अजित राय ज़्यादा ये तीनों रहे हैं। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 53 नंबर का प्रश्न, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 4 ग्रीनफील्ड
हवाई अड्डों के निर्माण की अनुमति दी है, जिसमें से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर शामिल किया है? तो यानी कि जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, तो सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है हमारे? तो हमारे एमपी के ही है वो, ये याद रखिएगा, सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है। और वो पूछ रहा है हमसे कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 4 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की अनुमति दी है, तो इनमें से एक पूछा है हमसे, लेकिन आप ये याद रख लीजिएगा, थोड़ा सर्च करके देख लीजिएगा कि चारों कौन से हैं। अगर आप वो ध्यान रख लेंगे तो उनमें से भी पूछ सकता है आपसे। तो हमें उनमें से एक पूछा है हमसे कि यहाँ कौन सा है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा धोलेरा गुजरात। जो धोलेरा गुजरात में जो है वो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की अनुमति दी है, और इसके अलावा बाकी 3 आप सर्च कर लीजिएगा। अगला है हमारा, भारत में महालेखाकार का कार्यालय कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1858 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 2018 में इसको संविधान में संशोधन करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला है, 233 साल के इतिहास में मेरिलबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनने के लिए कौन तैयार है? तो वो क्लेयर कॉनोर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्य क्षेत्रों में से एक नहीं है? IMF के कार्य के बारे में पूछा हमसे कि कौन सा उसका कार्य नहीं है। तो वैश्विक मुद्रा सहयोग को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा, दुनिया भर में गरीबी को कम करना और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा समझौते डिजाइन करना। तो ये ऑप्शन डी इसका कार्य नहीं है, बाकी तीनों इसके कार्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संघ लोक सेवा आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? हमसे भारतीय अध्यक्ष पूछा है, तो भारतीय अध्यक्ष HK कृपलानी है। और ये याद रखिएगा, अगर हमसे पूछ ले कि संविधान लागू होते वक्त कौन थे, तो संविधान लागू होते वक्त RN बनर्जी थे। जब देश आज़ाद हुआ तब HK कृपलानी थे, और जब संविधान लागू हुआ यानी 1950 को, तब RN बनर्जी थे। यह बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तो कितने दिनों के भीतर उन्हें नियुक्त किया जाता है? तो 90 दिन के भीतर नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, राज्य महिला आयोग की बैठक का समय और स्थान कौन तय करता है? तो समय और जो स्थान है वो अध्यक्ष तय करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था, तो वो पार्लियामेंटो सुधार में किया गया था 1909 के अधिनियम में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, ल्यूकेमिया एक कैंसर है, तो जो ल्यूकेमिया है वो एक रक्त का कैंसर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो सारनी में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान और गुजरात की सीमा से सटा है? जो हमारे इस तरफ का जो साइड आ गया मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा आ गया है, ये वाला, यहाँ की पूछा है उसने, क्योंकि इस तरफ यहाँ तक राजस्थान है और यहाँ से नीचे महाराष्ट्र गुजरात है यहाँ पर, और यहाँ नीचे महाराष्ट्र है। तो जो मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, यहाँ पर अलीराजपुर है और यहाँ पे झाबुआ है, दोनों जिले हैं। तो इन 2 जिलों में से पूछा है कि कौन सा जिला राजस्थान और गुजरात की सीमा से सटा है। तो जो झाबुआ है वो ऊपर आ गया है, तो वो जो झाबुआ जिला है वो राजस्थान और गुजरात की सीमा से लगता है। और हमसे पूछ लिया कि महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से, तो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से अलीराजपुर लगता है, ये याद रखना। तो हमसे कोई पूछा है कि राजस्थान और गुजरात की सीमा, तो झाबुआ सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। और ये बात रखना, जो नीमच जिला दे रखा है इसके तीनों तरफ राजस्थान है। जो मैं 1 मिनट यहाँ पे मैप बना के दिखा देता हूँ आपको। जो इस तरफ का जो आपका ये आता है मध्य प्रदेश का मैप, और ये यहाँ से वो बाकी मध्य भारत वाला आ गया। तो ये जो एरिया है राजस्थान, यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ तक आ रहा है। जो मंदसौर है ये यहाँ तक ही है, और जो नीमच जिला इस साइड पे आ गया, इसके तीनों तरफ राजस्थान है और सिर्फ एक तरफ MP है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की जलवायु से प्रभावित है जो राज्य से होकर गुजरती है। तो जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वो कर्क रेखा से प्रभावित है। कर्क रेखा के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु निर्धारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 66वां, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं?
जो हमारा अनुसूचित जाति आयोग है राष्ट्रीय, उसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय है? तो वो 12 क्षेत्रीय कार्यालय है हमारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हमें महिला आयोग में वो बताना है हमें। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं उसमें। जो राष्ट्रीय महिला आयोग होता है उसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने कई सेल बनाए हैं? NCW द्वारा निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सेल का गठन किया गया है? गैर निवासी भारतीय सेल यानी कि नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस NRI, उत्तर पूर्व इंडियन सेल, पश्चिमी भारत प्रकोष्ठ, महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ या महिला कल्याण प्रकोष्ठ। तो इनमें से किसका गठन किया गया NCW द्वारा, तो हमें बताना है। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1 2 4 5 वाला, यानी कि गैर निवासी भारतीय सेल, उत्तर पूर्व इंडियन सेल, महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ और महिला कल्याण प्रकोष्ठ, ये NCW ने स्थापित किए हैं। बाकी जो ये पश्चिम भारत प्रकोष्ठ है ये नहीं किया है स्थापित। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या है? यजुर शब्द का अर्थ पूछा हमसे, तो यजुर शब्द का जो अर्थ है वो बलिदान है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कण्व वंश की राजधानी थी, जो कण्व वंश था उसकी राजधानी पूछी हमसे, तो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक वर्ष 1 महीने के लिए पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण अभियान त्यौहार आयोजित किया जाता है, जिसके दौरान कुछ समुदाय जनजाति फल देने वाले पेड़ों के पौधे लगाते हैं। और निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय या जनजातियाँ हैं? यानी कि पारिस्थितिक रूप से जो महत्वपूर्ण अभियान त्यौहार आयोजित किया जाता है और समुदाय जनजाति फल देने वाले पेड़ पौधों को लगाते हैं, तो वो किस समुदाय या जनजातियों का ये काम करती है? तो हमसे ये पूछा है, तो इसको गोंड और कोरकू सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जेड आकार के आर्थिक सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेड आकार की रिकवरी सबसे आशावादी परिदृश्य है, जिसमें आर्थिक दुर्घटना के बाद अर्थव्यवस्था तेजी से उभरती है। इसमें आर्थिक व्यवधान कम अवधि तक रहता है, जिसमें लोगों की आय से अधिक है, यह खर्च करने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित करता है। तो इसमें हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है यहाँ पे। अगला है हमारा, गनिंग फॉर द गोडमैन पुस्तक द्वारा लिखी गई थी। गनिंग फॉर द गोडमैन पुस्तक के लेखक पूछा है हमसे, तो इसके जो लेखक है वो IPS अजय पाल लांबा है, गनिंग फॉर गोडमैन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा किस दिन राज्य दिवस मनाया जाता है? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में किस दिन राज्य दिवस मनाया जाता है? तो वो 21 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ग्रैंड इथियोपियाई पुनर्जागरण बांध समाचार में था, किन देशों के बीच ये बांध बना था? तो जी ये बांध है इथियोपिया और मिस्र के बीच में बना है, इसलिए अभी चर्चा में था, और बांध का नाम जान लीजिएगा, ग्रैंड इथियोपियाई पुनर्जागरण बांध। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने लेह में भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र, जिसे भारतीय मौसम विभाग द्वारा स्थापित किया गया था, का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, इन्होंने भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा स्थापित भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। तो इससे हमारे एक प्रश्न से 4 प्रश्न बन रहे। एक तो सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह में स्थापित किया गया है। और जो ये सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र है और किसने स्थापित किया है? तो भारतीय मौसम विभाग ने स्थापित किया है, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है हमसे। पिछली बार भी एक कंप्यूटर के बारे में, एक वो उसके बारे में पूछा था, रोबोट के बारे में, वो किसने बनाया है, इसरो DRDO। इस प्रकार इससे पूछ सकता है कि किसने बनाया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, भारतीय मौसम विज्ञान ने बनाया है, लेह में बनाया है और मौसम विज्ञान केंद्र बनाया और डॉक्टर हर्षवर्धन ने उद्घाटन किया है। और आप इसकी डेट भी सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि एक हाथ क्वेश्चन तो बिल्कुल डेट से आता ही आता है, डेट या ईयर वाला। नेक्स्ट प्रश्न और चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किसानों को लाभ के लिए ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी प्रणाली यानी कि फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स नामक एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है। जो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है फ्रूट्स, तो आपसे ये भी पूछ सकता है फ्रूट्स क्या है, तो फ्रूट्स एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है और कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेट ग्रीन वॉल पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहल की शुरुआत अफ्रीकी संघ ने साहिल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को संबोधित करने के लिए की थी। जब पूर्ण होगा तो ग्रेट ग्रीन वॉल पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना होगी। उपरोक्त में से कौन सा सही है? हमसे क्या पूछा है उसने? सही है पूछा है। यहाँ पर ध्यान देना है हमें, जल्दबाजी में बार बार यही कह रहा हूँ आपसे, जल्दबाजी में आप क्वेश्चन गलत नहीं करना है, आपको लास्ट में हिंट देखना है कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। बहुत सारी बार गलती हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए पहले ही अपने को सावधानी रखना है। और इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है इसके। जो पहल की शुरुआत अफ्रीकी संघ ने की वो साहिल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए की, और जब पूर्ण हो जाएगा तो ये जो है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना होगी। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है? जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो किसके तहत किया जाता है? तो वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? निजता के अधिकार का उल्लेख जो है वो भाग 3 में किया गया है। हमारे सारे मौलिक अधिकार उसी में दिए रखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान संशोधन के बारे में सही है? भारत के संविधान में संशोधन की शुरुआत संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके की जा सकती है। यदि कोई संशोधन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में परिवर्तन करना चाहता है तो संशोधन को भारत के सभी राज्यों की विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो ये हमारे दोनों गलत है, तो हमसे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2, दोनों गलत है। आप इस भरोसे मत रहिएगा कि उपरोक्त सभी के चक्कर में, क्योंकि इसने ये भी दे रखा है 1 और 2, तो हमें ये वाली टिक, हाँ ये ज़रूर है कि वो 90% केस में सही होता है कि उपरोक्त सभी वाले आंसर सही होता है, लेकिन कहीं कहीं हमें थोड़ा ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में सूक्ष्म अल्पसंख्यकों के विचारों का प्रतिनिधित्व किया। इस विवाद को के द्वारा बनाए रखा गया था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है हमसे इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत दिया। इसने पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली पेश की। इसने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित लोगों को मताधिकार प्रदान किया। तो जो इसका हमारा ऑप्शन सी सही हो जाए, गलत हो, मतलब इस प्रश्न का आंसर सही होगा क्योंकि ये गलत है इसमें, बाकी ये सही है। इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय जो विधान परिषद थी वहाँ पर गैर आधिकारिक बहुमत दिया। और जो ये प्रथम निर्वाचक मंडल था और यहीं से भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन आधार की प्रणाली की शुरुआत की थी इसने, मार्ले मिंटो सुधार ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के आवंटन के अनुसार विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करता है? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है वो विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में निचले विंध्य क्रम की चट्टानों के रूप में सेमरी श्रृंखला का विस्तार किस नदी घाटी क्षेत्र में है? तो जो सोन नदी घाटी क्षेत्र में इसका विकास है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो निचले विंध्य क्रम की चट्टान है और सेमरा श्रृंखला का विस्तार है। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी या महादेव पर्वत पर स्थित है। अगला है, नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? जो नागालैंड है उसकी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो म्यांमार के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आ गया है नागालैंड, यानी कि इधर आ गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इधर मेघालय। अगला है हमारा, जब किसी वस्तु द्वारा यात्रा की गई दूरी समय के सीधे समानुपातिक है तो क्या कहा जाता है? तो वो स्थिर गति कहलाता है उसका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला पहला नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है? तो वो यूरिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
और अभी जो करंट में मुद्दा है इस यूरिया का बहुत चल रहा है, एक नीम कोटेड यूरिया, और उसके अलावा जो अभी भारत ने नैनो यूरिया के लिए प्लांट तैयार किया है, उसको भी देख लीजिएगा आप कहाँ क्या है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी बताना है हमें, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महान कवि कालिदास की 2 रचनाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो कुमार संभवम और रघुवंशम जो है वो कालिदास की रचनाएं हैं, और यहाँ से ये भी है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के महान कवि थे। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस कवि को निराला उपनाम दिया से जाना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी को जाना जाता है, उनके पीछे लगता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले प्रश्न की चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो अनुच्छेद 280 में किया गया है, जो भारत का वित्त आयोग है उसका। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने बलात्कार पीड़ितों के अनैतिक चरित्र की जांच करने वाले प्रश्नों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश है, जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, या यूँ कहिए कि हमारा ही हिस्सा है वो। उसने बलात्कार पीड़ितों के अनैतिक चरित्र की जांच करने वाले प्रश्नों पर प्रतिबंध लगाया है, तो आंसर सही हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति IUCN रेड डाटा बुक में असुरक्षित रूप से सूचीबद्ध है? भारतीय तंबू कछुआ, ओलिव रिडले समुद्री कछुआ, अरेबियन ट्रॉपिक बर्ड, या स्पॉट बेलिड पेलिकन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें सही आंसर बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरे पर ये जो ओलिव रिडले समुद्री कछुआ है ये असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है रेड डाटा बुक में। अगला है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन से प्रकाशन और संबंधित व्यक्तित्व सही ढंग से सम्मिलित है? मातृभूमि KP केशव मेनन बिल्कुल सही है। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी सही है। स्वदेश मित्रन जी सुब्रमण्यम अय्यर ये सही है। कुड्डी अरासू EV रामास्वामी ये सही है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। चारों सही साथ मिलान कर रखी है, पेपर वाले ने दे रखी है हमको, हमें कुछ नहीं करना है। अगला हमारा, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ग्राम उजाला कार्यक्रम लागू कर रहा है? तो जो ग्राम उजाला कार्यक्रम है याद रखिएगा, जो ग्राम उजाला प्रोग्राम है केंद्र सरकार का वो बिजली मंत्रालय लागू करता है, जिसमें कि बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं, वो याद रखिएगा। और हमारा एक न एक प्रश्न बिल्कुल जरूर योजना से आएगा, तो आपको केंद्र और स्टेट की योजना को बिल्कुल अच्छी तरीके से रट लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने 200 टेस्ट विकेट का मील का पत्थर हासिल किया है? तो जो मोहम्मद शमी आंसर होगा हमारा इसका। जो मोहम्मद शमी है भारतीय क्रिकेट में गेंदबाज, उन्होंने 200 टेस्ट विकेट लिए हैं। अगला है हमारा, एरियाज किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है? जो एरियस है वो किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक से भी हमें क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमारे यूनिट दे रखी है उन्होंने स्पेशल इसके लिए अलग से। तो अब हमें सिर्फ ज़्यादा और अब नया कुछ नहीं पढ़ना है। आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो काफ़ी है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा अभी हमको कुछ याद नहीं है, हमारा क्या होगा, एग्जाम में क्या नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा, लेकिन आपने पढ़ लिया है एक बार और आपने अगर अच्छे से याद कर रखा है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको उस दिन जिस दिन हमारा एग्ज़ाम है 19 जून को, आपको सब याद आ जाएगा। आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए, और हम इसीलिए आपके लिए टेस्ट लेकर आए हैं आपके रिवीजन के उद्देश्य, कि आपके बहुत कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको ये पता भी चल जाएगा कि आपको किस एरिया पे आप कहाँ वीक पढ़ रहे हैं, कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग है। तो उस हिसाब से आप अपने रिवीजन को और बेहतर कर लेंगे। और इस मात्र ये 25 या 30 मिनट के वीडियो में इतना 100 क्वेश्चन का रिवीजन हो सकता है आपका, और उसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट दे रखी हैं, उसके अलावा इनडायरेक्ट एक प्रश्न से भी 2-3 प्रश्न और हमारे बन रहे हैं, मैं बता भी रहा हूँ जहाँ बन रहे हैं। तो हमारे साथ साथ अच्छा रिवीजन चल रहा है। तो चलिए हमारा इसका लास्ट प्रश्न है वो देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अपनी पहली अच्छी मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिली? यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय राज्य था उसको पहली कनेक्टिविटी किसको मिली? तो वो मणिपुर को मिली। और आप सभी जानते हैं कि जो मणिपुर है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में आ गया, और उधर
रेलवे कनेक्टिविटी को इतना अच्छी तरीके से नहीं था, तो लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है वो मणिपुर को मिल गई थी। तो आज का ये हमारा वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अब आप अपना रिवीजन करते रहिए। और हम इससे पहले हमने यूनिट, अगर आपकी कोई यूनिट वीक है उन 10 यूनिट में से, तो हमने यूनिट वाइज टेस्ट भी अपलोड कर रखे हैं, तो आप वो चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में जाके वो भी देख लीजिएगा। और उसके बाद भी हम और सारी FLT भी करवाएंगे। उसके अलावा अगर हमें कहीं से और टेस्ट या हम खुद भी क्वेश्चन बनाएंगे और हमें मिलते हैं यूनिट वाइज, तो हम वो भी करवाने का प्रयास करेंगे। और बाकी जो हमारे आज बच रहे हैं 9 दिन, और 9वें दिन तो हमारा पेपर हो जाएगा, 8 दिन और बच रहे हैं, उसमें हम आपका अच्छे से अच्छा रिवीजन करवा सकेंगे। और आप अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।